सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के इस दौर में आशा कि आप सभी घर पे कुशल मंगल होंगे और आपके परिवार के सभी सदस्य कुशल मंगल होंगे। तो एक बार फिर मैं आपकी यादें तरोताज़ा करने के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने आपको प्रयास किया है क्लासरूम से जोड़ने के लिए, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि हम घर बैठकर पढ़ रहे हैं, आपको ये महसूस हो कि हम घर बैठकर नहीं अपने क्लासरूम में बैठकर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से अब तक पाठ 7 तक कर चुके हैं और पाठ 8 मैंने नहीं करवाया था, और अब हम पाठ 9 पढ़ रहे थे। पाठ 9 में हमने सबसे पहले मुख्य कहानी सुनाई थी आपको, उसके बाद मैंने शब्दार्थ करवाए थे आपके, उसके बाद मैंने आपको पाठ को पढ़ाया था, उसके बाद मैंने उस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे, उसके बाद मैंने रिक्त स्थान करवाए और किसने किससे कहा ये मैंने अब तक करवाया था। और उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर स्टार्ट होते हैं, उस पाठ से जुड़े हुए आपके प्रश्न उत्तर हैं। तो आज मैं आपको उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करवाता हूँ। तो मैंने आज प्रयास किया कि आपके लिए ज़्यादा प्रश्न न करवा के सिर्फ 2 ही प्रश्न करवाए जाए, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जब बालक ने गड्ढा खोदने का कारण पूछा तो व्यक्ति ने क्या कहा? बालक ने, व्यक्ति कौन? बालक का पिता। ठीक है, जब बालक ने यानी जब बच्चे ने अपने पिता से गड्ढा खोदने का कारण पूछा तो उसने क्या कहा? ठीक है, सबसे पहले है हमारा, देखो इसका उत्तर है जो, जब बालक ने गड्ढा खोदने का कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा। जब बालक ने गड्ढा खोदने का कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा, देखो क्या कहा, मैं तुम्हारे दादाजी के लिए कब्र खोद रहा हूँ। जब व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था तो बच्चे ने पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे दादाजी के लिए कब्र खोद रहा हूँ। वे अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, वे हमारे काम के नहीं हैं, वे केवल भोजन करते हैं। अब हमें उन्हें दफनाने का निर्णय लिया है। तो प्यारे बच्चों, जब आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको बताया गया था कि जब व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को बैलगाड़ी में बिठाकर उसको शहर का नाम लेकर के ले गया था, तो कहाँ पर गया था? जंगल में गया था और वहाँ जाकर वो गड्ढा खोदने लगा था। तो जब उसके पुत्र ने वहाँ जाकर देखा कि वे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके पिता के लिए कब्र खोद रहा हूँ। तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, बेटा अब वे बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब वे हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, अब वे केवल भोजन करते हैं। तो उसने, बच्चे ने कहा था कि पिताजी, दादाजी तो अभी जीवित हैं, कब्र में तो सिर्फ मृत लोगों को ही दफनाते हैं, यानी जो लोग मर गए हैं आप उन्हें क्यों दफना रहे हो? तो वहीं पर उस बच्चे और उसके पिता के सवाल जवाब हुए थे, वहीं से क्या बनता है? इसका उत्तर बनता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को क्यों मारना चाहता था? व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को क्यों मारना चाहता था? बेटा आपने कहानी में पढ़ा था और मैंने कहानी भी सुनाई थी, वो उसको क्यों मारना चाहता था? वो इसको इसलिए मारना चाहता था अपने बूढ़े पिता को, क्योंकि अब वो उसको किसी भी काम का नहीं समझता था, वो उसको 2 वक्त की रोटी भी देना नहीं चाहता था। तो यही से उसका उत्तर बनता है, व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को इसलिए मारना चाहता था, व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वह अब बूढ़ा हो गया था। ठीक है, वह
हो गया था। और कोई काम नहीं करता था। अगर पूरा हो गया था तो यहाँ क्या आएगा, और कोई काम नहीं करता था। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इससे आगे मैं आपके लिए वीडियो और लेकर आऊँगा इसी पाठ से संबंधित, जिसमें आपके 3 प्रश्न उत्तर इस पाठ के बच गए हैं, वे मैं करवाऊँगा। तो बेटा आपको